गोगा जी महाराज के परम भक्त महान सिद्ध व लोक देवता खेमा बाबा की समाधि स्थल व मंदिर बाड़मेर के बायतू कस्बे में स्थित है, जिन्होंने भगवान शिव की साधना व तपस्या से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर जन जीवन का कल्याण व उद्धार किया, जिससे खेमा बाबा पूरे मारवाड़ में परम भाव व आदर के साथ में पूजे जाते हैं। साथ ही बात करें बायतू के बाटाड़ू गांव के पुराने कुएं की, जिसे बाटाड़ू का कुआं भी कहा जाता है, जिसने क्षेत्र में पड़ने वाले अकालों से 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव के लोगों व जीव जंतुओं की प्यास बुझाई हो। आज हम उसी खेमा बाबा की तपोभूमि बायतू क्षेत्र के बारे में जानेंगे। नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की बायतू विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, वहां के जाति समीकरणों के बारे में। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए हम आपके लिए 200 विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, वहां के जाति समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। सीमावर्ती जिला बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बाड़मेर शहर, पचपदरा, गुड़ामालानी, शिव, चोहटन, बायतू व सिवाना जैसे विधानसभा शामिल हैं। और आज हम बात करेंगे बायतू विधानसभा सीट के बारे में। बायतू विधानसभा सीट राजस्थान विधानसभा के परिसीमन 2008 के बाद में पहली बार अपने अस्तित्व में आई। 2008 के परिसीमन में 3 बड़ी पंचायत समितियों को बायतू, गिड़ा व पाटोदी को मिलाकर के बायतू विधानसभा सीट का गठन किया गया, जिसमें बाड़मेर विधानसभा से बायतू व पचपदरा से गिड़ा व पाटोदी पंचायत समितियों को मिलाकर के नई बायतू विधानसभा सीट का गठन किया गया। बायतू विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे बड़ी व एक तरफा जाट बहुली सीट मानी जाती है, जिसमें जाट समाज के बायतू व गिड़ा क्षेत्र में बड़ी आबादी के गांव शामिल हैं, तो साथ ही मेघवाल समाज की भी बहुतायत आबादी इन क्षेत्रों में निवास करती है। गिड़ा क्षेत्र में राजपूत व पाटोदी क्षेत्र में मुस्लिम बहुली गांव शामिल है। बात करें बायतू पंचायत समिति की, जिसमें बायतू पंचायत समिति में लगभग सभी जाट बहुल्य गांव हैं जो अपना एक तरफा वजूद रखते हैं, जिसमें बायतू चिमनजी, बायतू भोपजी, बायतू पंजी, बायतू पुराना गांव, अकदड़ा, सोमेसरा, मदासर, कोलू, चौआ जैसे बड़े गांव शामिल हैं। इसके साथ ही मेघवाल समाज के बाटाड़ू शहर व कीपड़ शहर के साथ पूरे क्षेत्र में कुछ कुछ आबादी निवास करती है। गिड़ा पंचायत समिति में जाट, राजपूत व मेघवाल समाज की बहुतायत आबादी वाले गांव हैं, जिसमें जाट समाज के खोखसर, हीरा की ढाणी, परेऊ, लापुंदड़ा, रतेऊ, संद्रा जैसे गांव शामिल हैं, तो राजपूत समाज के जाजवा, गिड़ा, कानोड, पूनियो गतला, चिड़िया, लापुंदड़ा, केसुमुला जैसे बड़े गांव शामिल हैं। साथ ही मेघवाल व भील समाज की भीमड़ा, सोहड़ा गांव के साथ पूरे क्षेत्र में काफी आबादी निवास करती है। पाटोदी पंचायत समिति क्षेत्र मुस्लिम बहुली क्षेत्र माना जाता है। साथ ही राजपूत व जाट बहुली गांव भी शामिल हैं। मुस्लिम समाज के नवोड़ा बेरा, गंगापुरा, जवाहरपुरा, केसरपुरा, बड़नावा जागीर, नयापुरा, खानोड़ा, सिमरखिया, नवातला, रसूली, बाकरसर, ओकातिया का बेरा जैसे बड़े गांव शामिल हैं। तो वही राजपूत समाज के कालेवा, बागावास, लखानिया की बेरी, दुर्गापुरा, ओकातिया का बेरा, कंवली जैसे बड़े गांव शुमार हैं। जाट समाज के डाउकिया, कतला, रूपजी खा, राजाबेरी, सांबरा, बणियावास, पत्तासर जैसे गांवों के साथ राजपूत समाज के सांभूनी व मुकनपुरा गांव शामिल हैं। इसके साथ ही प्रजापत समाज के भी कुछ गांव हैं, जिसमें चिला नाडी, सांगरा नाडी, खारी नाडी, भगवानपुरा जैसे गांव के साथ जींदगर समाज का पाटोदी व मेघवाल समाज की मोहनपुरा व सामरा जैसे गांव भी शामिल हैं। 2022 के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर कुल 2,27,431 मतदाता है। बायतू विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की सबसे बड़ी जाट बहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें लगभग 80,000 के आसपास जाट मतदाता हैं। और यही कारण है कि इस सीट पर हमेशा से ही जाट प्रत्याशियों के बीच में आपस में आमने सामने की टक्कर रहा करती है। और इसके साथ ही 25,000 राजपूत व 30,000 मेघवाल मतदाता है, जिन पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहा करते हैं। वही मुस्लिम 20,000, प्रजापत 8,000 व राजपूत समाज 7,000 के साथ भील समाज 5,000 मतदाता है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। बायतू विधानसभा सीट पर 2008 से लेकर अब तक कुल 3 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने ऐसे 2 बार व बीजेपी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लगाया है। इस सीट पर पहला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने ऐसे कर्नल सोनाराम को टिकट दिया, तो वही बीजेपी ने ऐसे कैलाश चौधरी पर अपना दाव खेला, जिसमें कर्नल सोनाराम अपनी अच्छी पकड़ के चलते व जाट समाज के कद्दावर नेता के चलते 36,418 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर प्रथम बार व पहले विधायक चुने जाते हैं।
वही अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से फिर से कर्नल सोनाराम पर अपना दाव खेला। तो वही बीजेपी ने यहाँ से अपने पिछली बार के प्रत्याशी रहे कैलाश चौधरी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें कैलाश चौधरी यहाँ से 13,974 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर दूसरे विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव जो पिछला चुनाव भी रहा 2018 में, इस चुनाव में खास बात यह रही कि इस चुनाव में बेहद ही कांटे की टक्कर व चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से हरीश चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा। तो बीजेपी से टिकट से यहाँ से कैलाश चौधरी जो टिकट लेके चुनाव मैदान में उतरे। तो वही बसपा से राजपूत व SC/ST के कॉम्बिनेशन को बिठाने के लिए किशोर सिंह कानोड यहाँ से टिकट लेके चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें इस चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश चौधरी यहाँ से 13,803 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर विधायक चुने जाते हैं। तो वही आरएलपी ने यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो बीजेपी यहाँ से तीसरे नंबर पर खिसक गई। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट पर कई उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक व वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी, पूर्व में बायतू से आरएलपी के उम्मीदवार रहे उम्मीदवार बेनीवाल, भाजपा नेता बालाराम मूंड, बसपा से पिछले उम्मीदवार रहे किशोर सिंह कानोड व पूर्व में इस सीट से विधायक रहे कर्नल सोनाराम के नाम इस सीट पे चर्चा में है। और आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में भी आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही और भी कई उम्मीदवार हैं जिनको भविष्य में भी मौका मिल सकता है, जिसमें बायतू के वर्तमान प्रधान सिमर्थाराम चौधरी, भाजपा नेता तिलोक चंद चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नखत सिंह कालेवा, गेड़ा प्रधान लक्ष्मण राम डेलू, सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष रोशन अली छिपा, पाटौदी से पूर्व प्रधान रही रशीदा बानो के नाम शामिल हैं। इस बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे अगले वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। हम मिलते हैं किसी और विधानसभा सीट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।